श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आज की कक्षा का विषय प्रसंग है आकस्मिक धन समृद्धि के योगों में जो क्रम चल रहा है उसमें शेयर और सट्टा आदि के द्वारा धन प्राप्ति या आकस्मिक रूप से धन वृद्धि के योग, इसका विचार किस प्रकार किया जाए उसके ऊपर चर्चा करेंगे। यह आपको पहले बताया जा चुका है कि आकस्मिक रूप से अनपेक्षित या बिना कमाया हुआ धन प्राप्त करने के लिए अष्टम भाव का बहुत बड़ा योगदान है और शेयर सट्टा आदि से लाभ प्राप्त करने के लिए पंचम भाव का बहुत अधिक योगदान है। तो सबसे पहले हमें पंचम भाव और पंचमेश का विचार करना चाहिए। पंचम भाव बलवान हो, पंचमेश स्वराशि में हो या उच्च राशि में हो, पाप ग्रहों के योग से वर्जित हो, तो ऐसे जातक आकस्मिक रूप से शेयर सट्टा आदि में धन लाभ कर सकते हैं। गुरु धन का कारक है, उसका भी अच्छी स्थिति में होना बहुत आवश्यक है और शुक्र भोग का कारक है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति आकस्मिक रूप से अच्छा धन अर्जित कर लेगा तो उसका भोग भी वह करेगा। तो इसलिए शुक्र का भी बहुत बड़ा योगदान है। बुध क्योंकि बुद्धि का स्वामी है, उसका भी अच्छी स्थिति में होना अच्छा रहता है, क्योंकि वह तीसरे और छठे घर का स्वामी होता है नैसर्गिक कुंडली में, और छठे भाव का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। उस पर आगे विचार करेंगे। चंद्रमा, सूर्य और लग्नेश, इन तीनों की स्थिति भी अच्छी होनी चाहिए। लाभ भाव से, धन भाव से, छठे या 11वें भाव से इनका कहीं ना कहीं संबंध बनना चाहिए। इसके अलावा आकस्मिक रूप से कोई भी धन हानि या धन लाभ कराने में राहु का बहुत बड़ा रोल होता है। तो राहु यदि सूर्य, चंद्रमा या लग्नेश के साथ योग करता है तो ऐसे व्यक्ति को सामान्य रूप से शेयर सट्टा आदि में भाग लेने से बचना चाहिए, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा के साथ यह ग्रहण योग बनाता है और लग्नेश के साथ भी कमोबेश ऐसी ही स्थिति पैदा होती है। अन्य ग्रहों के साथ विशेषकर अष्टमेश या पंचमेश आदि के साथ ऐसा योग बनता है तो यह लाभकारी भी हो सकता है। राहु अच्छी स्थिति में होता है विशेषकर बुध और गुरु की राशि में, तो ऐसे जातक को आकस्मिक रूप से शेयर सट्टा आदि में लाभ प्रदान कर सकता है। अब पंचमेश गुरु हो, लग्नेश के साथ बैठता हो, लग्नेश को प्रभावित करता हो, तो ऐसे जातक की शेयर सट्टा आदि में रुचि होती है। पंचम भाव में चंद्रमा हो, गुरु की उस पर दृष्टि हो, तो यह योग भी शेयर सट्टा आदि के लिए हमारे ज्योतिषकारों ने अच्छा बताया है। द्वितीय भाव के स्वामी और लाभ भाव के स्वामी का चतुर्थ भाव में योग हो, उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो, तो यह भी आकस्मिक रूप से शेयर सट्टा आदि में धन योग बनाता है। केंद्र में शुभ ग्रह होकर बलवान बैठे हों तो भी ऐसा योग बनता है। मीन लगन हो, पंचम में बुध हो, लाभ भाव में शनि हो, यानी बुध और शनि एक दूसरे को देख रहे हों मीन लगन में, तो भी यह एक अच्छा योग बताया गया है। लेकिन पंचम भाव का इसमें सबसे बड़ा योगदान है। पंचम भाव शुभ हो, पंचमेश स्वराशि में हो, उच्च राशि में हो। और एक बात और इसमें विचार करें कि पंचमेश के जो अंश हैं वह 8 से और 20 के मध्य में होंगे तो उत्तम योगदायक होंगी, और शुक्र की स्थिति भी अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा पंचमेश या अष्टमेश में से कोई एक ग्रह जिस राशि में भी बैठे हों उस राशि से पंचम राशि के नवांश में हों तो यह भी एक अच्छा योग शेयर सट्टा आदि में लाभ प्राप्त करने के लिए बनता है। पंचम भाव का स्वामी यदि राहु के साथ सूर्य और चंद्रमा ना हो
योग करता है केंद्र भाव में तो भी योग अच्छा बनता है। चंद्रमा और बुध का संबंध यदि छठे और 11वें भाव से बनता हो, वहाँ पर बैठे हैं, उस भाव को देखें या उस भाव के स्वामी होकर उच्च राशि में या स्वराशि में बैठे हो, तो भी ऐसा अच्छा योग बनता है। इसके अलावा पहले बता चुके हैं कि लग्ने सूर्य और चंद्रमा को शुभ दृष्टि में, शुभ युति में या अच्छी स्थिति में होना चाहिए। इसके अलावा चंद्रमा और मंगल का योग, जिसको लक्ष्मी योग भी कहा गया है, द्वितीय भाव में, एकादश भाव में, पंचम भाव में अथवा अष्टम भाव में होना जातक को शेयर सट्टा आदि से अच्छा लाभ प्रदान कराता है। इसके अलावा फिर हम देखेंगे राहु और केतु की राशि के जो स्वामी होते हैं वह कर्म नियंत्रक ग्रह कहलाते हैं, विशेषकर वह बुध और गुरु हों, अर्थात राहु और केतु द्विस्वभाव राशियों में बैठे हों और बुध और गुरु की स्थिति अच्छी हो, वह अपने किसी राशि में बैठे हों या अपनी राशि को देखते हों, यानी राहु केतु के अधिष्ठित जो राशियां हैं उनमें बैठे हों या उनमें से किसी को देखते हों, तो यह भी एक अच्छी स्थिति जातक के लिए बताई गई है कि वह भी शेयर सट्टा आदि में लाभ प्राप्त कर सकता है। राहु केतु के नक्षत्रपति यदि 12वें भाव में आकर बैठ जाते हैं तो ऐसा जातक धनार्जन तो आकस्मिक रूप से शेयर सट्टा आदि से करा लेगा, लेकिन बाद में उसकी हानि भी हो जाती है या किसी अवैध रूप के कारण, अवैध संपत्ति अर्जित करने के कारण सरकार के द्वारा उसे पीड़ा या उसके धन को जब्त भी कर लिया जाता है। पंचम भाव का स्वामी यदि पंचम में हो, उच्च में हो, स्वराशि में हो, 8 और 20 अंश के मध्य हो, तो यह अपने आप में एक बेजोड़ योग बन जाता है। अन्य योगों के साथ यदि यह योग बनता है तो बहुत ही उत्तम योग कारक होता है। पंचम भाव के स्वामी का सबसे बड़ा योगदान है वह लाभ स्थान में हो, अपने भाव को देख रहा हो, वह दशम स्थान में हो या दशम स्थान के स्वामी से उसका स्थान परिवर्तन हो रहा हो, तो ऐसे योग भी जातक को लाभ दिलाते हैं। और यदि पंचमी और अष्टमी एक होकर उच्च राशि में बैठकर अपनी किसी भाव पर दृष्टि डालता है और उस पर कोई पाप प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ऐसा जातक भी शेयर सट्टा आदि से अच्छे लाभ प्राप्त कर लेता है, जब भी ऐसे योग कारक ग्रहों की दशा, अंतरदशाएं और शुभ गोचर चल रहे होंगे। तो आगे विचार करते हैं 2 जन्म पत्रिकाओं पर उदाहरण के साथ कि किस प्रकार से यह योग लागू होते हैं। इसमें एक बात और विचारणीय है कि केवल 1 या 2 योग बनने पर बहुत अच्छी सफलता प्राप्त नहीं हो सकती, हम उसमें लाभ अर्जित कर सकते हैं, लेकिन जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा योग बन रहे होंगे उतनी ही प्रबल संभावनाएं धन प्राप्त करने की आकस्मिक रूप से शेयर सट्टा आदि के माध्यम से जातक की जन्म कुंडली में निर्मित हो जाती है। तो आगे विचार करते हैं जन्म पत्रिकाओं पर उदाहरण के साथ, ताकि आप सरलता से इन योगों को समझ सकें। पहली जन्म पत्रिका आपके सामने स्क्रीन पर कन्या लगन की पत्रिका है जो प्रकट हो रही है। इसमें राहु और केतु के मध्य में सारे ग्रह हैं, कालसर्प योग भी बन रहा है, लेकिन हम विचार करेंगे शेयर सट्टा आदि से क्या ऐसा जातक लाभ कमा सकता है। तो इसमें सबसे पहला योग देखिए, पंचम भाव का स्वामी अपनी उच्च राशि में धन भाव में बैठा है और लाभ भाव पर और अष्टम भाव पर उसकी दृष्टि है। इसके बाद वह छठे भाव का स्वामी भी होता है, वह भी उच्च होकर धन भाव में बैठा है और लाभेश होकर चंद्रमा अपनी ही राशि का होकर लाभ भाव में विराजमान है। तीसरा योग बनता है कि अष्टमेश और राहु चतुर्थ स्थान में सुख स्थान में बैठे हैं, गुरु, बुध और शनि की उन पर दृष्टि है। गुरु इसमें सप्तमेश और चतुर्थेश है और शनि पंचमेश और षष्ठेश होकर उस पर दृष्टि डाल रहे हैं। यह बहुत अच्छा योग बनता है। पंचमेश और अष्टमेश, शनि और मंगल दोनों
एक साथ लाभ भाव पर और लाभी चंद्रमा पर दृष्टि डाल रहे हैं। शनि की 10वीं दृष्टि है और मंगल की 8वीं दृष्टि है, और मंगल की 10वें भाव पर भी दृष्टि है, जहाँ पर मंगल के राशिपति गुरु विराजमान है। अगला योग इसमें बनता है कि पंचमें से जो शनि है वह 10 अंश के निकट है, अर्थात 8 और 20 अंश के मध्य होकर बली है, और अष्टमें से मंगल जो राहु के साथ योग बना रहा है उस पर भी शनि की दृष्टि पड़ रही है, अष्टम पर भी पड़ रही है, और राहु के साथ बैठने वाली अष्टमेश पर भी पड़ रही है, और पंचमेश शनि की दृष्टि पड़ ही रही है। इसके अलावा राहु और केतु धनु और मिथुन राशि में बैठकर 10वीं और 4th में बैठे हैं, और उनके जो राशिपति हैं बुध और गुरु दोनों ही राहु केतु के राशि में यानी 10वें भाव में मिथुन राशि में बैठे हैं। एक अपनी राशि में बैठा है, एक अपनी राशि को देख रहा है, और यहाँ पर जो अष्टमेश मंगल है वह 2 अंश पर है, 2 अंश कुछ कला पर, और वह नवमांश में मेष राशि के जा रहा है जो उसका 5म नवांश है, अपनी राशि से 5म नवांश है, धनु का होकर मेष नवांश में, और वैसे भी मेष नवांश यहाँ पर अष्टम राशि का 8म भाव का नवांश है। यह भी एक बहुत बेजोड़ उदाहरण या एक योग इस कुंडली में बन रहा है। तो इस प्रकार से लगभग 7-8 योग इस कुंडली में शेयर सट्टा आदि से लाभ प्राप्ति के बने, लेकिन इसमें शुक्र का 12वें बैठना, जो धन भाव का स्वामी है वह धन तो अधिक दे देगा, लेकिन धनेश का 12वें भाव में बैठना, और यह यहाँ नक्षत्रपति भी बनता है राहु केतु में। तो इसके अलावा जो योग बना 12वें शुक्र का, तो इसने अच्छा धनार्जन किया शेयर आदि में, शेयर मार्केट के माध्यम से, लेकिन बाद में सरकार के द्वारा जब्ती के द्वारा उस धन को इन्होंने गंवा भी दिया। अब विचार करते हैं एक दूसरी जन्म पत्रिका पर जो स्क्रीन पर आपके सामने है। सिंह लग्न की जन्म पत्रिका है। लग्न में शनि और चंद्रमा है। लग्न स्वयं 4th भाव में मंगल और बुध के साथ है। तो इसमें विचार करते हैं 5म भाव का। 5म भाव पर किसी ग्रह की दृष्टि आदि का कोई योग नहीं है, और पंचमें स्वयं उच्च राशि में होकर स्वयं अष्टमेश भी है, 8म भाव पर दृष्टि डाल रहा है। दूसरा योग बनता है कि 6वें भाव का स्वामी और 11वें भाव का स्वामी परस्पर 4th और 10वीं भाव में, लग्न भाव में और 4th भाव में बैठे हैं। एक लग्न भाव में बैठा है, एक लग्नेश के साथ बैठा है। तीसरा योग इसमें बनता है कि पंचमेश 15 अंश पर है, यानी बलवान है, और पंचमेश 15 अंश पर है, कर्क राशि में है। तो अपने पंचमेश जो है 5म नवांश में यानी वृश्चिक नवांश में जाता है। तो 5म नवांश में जाता है तो उच्च का ग्रह होकर पंचमेश अपने 5म नवांश में जाता है, तो बहुत उत्तम योगदायक बन जाता है। फिर राहु केतु के अधिपति देखें तो वह भी बुध और गुरु बन रहे हैं, जो परस्पर त्रिकोण संबंध बना रहे हैं, और गुरु की अपनी राशि पर भी दृष्टि है, और गुरु की दृष्टि स्वयं बुध पर भी है। पहली ही जन्म पत्रिका में गुरु और बुध का एक साथ योग था केतु के साथ, और यहाँ पर गुरु की दृष्टि बुध और केतु दोनों पर है। शुक्र यहाँ 10वें से होकर स्वराशि का है, यह भी अच्छी स्थिति है। और अगला योग बनता है कि जो लग्नेश है वह लाभेश और भाग्येश के साथ बैठा है 4th भाव में, और उस पर पंचमेश और अष्टमेश होकर उच्च राशि में बैठा हुआ ग्रह जो शुभ ग्रह है उसकी दृष्टि पड़ रही है। इस प्रकार से यह जातक भी सट्टा आदि में अच्छा लाभ
कमाता है और कमा रहा है। पहले इसकी राहु की दशा थी तो राहु ने भी इसे अच्छा लाभ कमाया, क्योंकि राहु धन भाव में कन्या राशि का बैठा है और उसका स्वामी स्वयं चतुर्थ भाव में लग्नेश के साथ बैठा है, गुरु की दृष्टि में बैठा है, जो स्वयं पंचमेश और अष्टमेश है। और अब इनकी गुरु की दशा चल रही है तो अब भी यह इसमें अच्छा लाभ अर्जन कर रहे हैं। पहली जन्म पत्रिका एक ऐसे व्यक्ति की है जो इस समय दुनिया में नहीं है, लेकिन यह जो जन्म पत्रिका है यह व्यक्ति अभी भी सट्टा आदि से अच्छे लाभ कमा रहे हैं। तो इस प्रकार से जो आपको शेयर सट्टा आदि से धनी होने के या लाभ प्राप्त करने के योग बताए गए, वे आपको दोनों जन्म पत्रिकाओं पर उदाहरण के साथ समझ में आए होंगे, ऐसी अपेक्षा है। तो इस तरह से हम योगों का विचार कर सकते हैं। और यदि योग ना बन रहे हो तो हमें अनावश्यक रूप से किसी की लाभ की स्थिति देखकर शेयर सट्टा आदि में अपने भाग्य को नहीं आजमाना चाहिए, जब तक उनमें ग्रहों के योग ऐसे ना बन रहे हों। यदि ग्रहों के योग बन रहे हैं तो हम उसमें अच्छा लाभ कमा सकते हैं, आकस्मिक रूप से धनी हो सकते हैं। अतः आज की कक्षा में इतना ही। अन्य किसी कक्षा में फिर किसी नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।